गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जानते क्या, कि आज हर तरफ सारे लोग परेशान हैं। परेशान हैं दो वजह से। नंबर एक, अपनी हेल्थ को जब मजबूत नहीं रखते, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है वो डरता है, चाहे वो गलतफहमी ही फैलाया जा रहा हो, है ना। टीवी अखबार के जरिए कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, जलाए जा रहे हैं, शमशान घाट वो पूरे पटे भरे भरे पटे हैं। ओके। और हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की जो दिखाते हैं, ये एक झलक होती है, पूरा पिक्चर का एक हल्का सा। और असल ब्लैक क्या होता है, इतना होता नहीं है जितना कि टीवी अखबार वगैरह में दिखाए जाते हैं। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एक मेन आदमी होता है, जो संख्या दिखाता है, तो वो, और फिर पूरे स्टेट का एक होता है, तो स्टेट पूरा एक होता है बंदा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का लेके फिर स्टेट का। तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें एक जाल सा बना हुआ है। जाल मतलब, अगर इतना हुआ तो तुम्हें इतना बताना है। यानी इस कोरोना जैसे पे बंदूक रख के चलाना, किस पे चलेगी, वो कोई मकसद होता है, कोई मकसद पे जाके ये अटैक करता है। मिसाल के तौर पे जब इतना फैल रहा था, फैलने का खतरा था, तो एहतियाती तदाबीर, एहतियाती कोशिश नहीं किया। इसका मकसद जानते क्या, इतना इसको फैला दो, इतना इसको फैला दो कि हर तरफ लोग बीमार होंगे, बीमार होंगे, दुनिया की नज़रों में आ जाएंगे, हाँ वाकई में बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, और जाके शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं है, वगैरह वगैरह। लगे शमशान घाट में लकड़ियों की कमी पड़ रही है। ये सब टीवी न्यूज़ अखबार में आने के बाद ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ढाल हो गया। ढाल समझ रहे, तलवार का मार लगने से जो बचने बचाने की पुराने ज़माने में लगते थे, आज भी पुलिस वाले रखते हैं अपने पास बचाओ हिफाजती के लिए, लंबे लंबे होते हैं, कांच के भी होते हैं। ये एक ढाल हो गया। अब वार कहाँ करना, असल में वार वहाँ करना जहाँ जहाँ सबको खतरा है। प्रदर्शन करने वालों से जो खतरा होता है, वो क्या करते हैं, इस बहाने से उनको वहाँ प्रदर्शन को ख़त्म करेंगे, जैसे कि पिछले साल भी किया गया। ठीक है। और इस कोरोना वायरस की आड़ में बहुत सारे हॉस्पिटलों में अच्छे खासे पैसे कमाए, चाहे वो कोई भी पार्ट्स बेच के कमाए, है ना। और फार्मासिटी खूब दबा के पैसे कमा रही है। 2015 से ये प्रोग्राम बन रहा था कि ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा हम करेंगे, ऐसा हम करेंगे, और फिर पूरी दुनिया को हम गुलाम करेंगे, पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, पूरी दुनिया का एक ही हाकिम होगा, वगैरह वगैरह। ये सब प्लान पहले ही से बनाया जा चुका है। और अब जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, वैक्सीन तीसरी चरण का अब सफल सफल अभी हुआ नहीं था, मगर फिर भी लोगों को लगा दिया। क्यों लगाया, आम लोगों को जब लगाया जाएगा, अगर आम लोग को डर नहीं खौफ नहीं डालेंगे, तब तक ये लगा ही नहीं। जब लगाने के बाद बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोग इंतकाल, साइड इफेक्ट से मौत भी आ गई, जैसे टीवी अखबार न्यूज़ में जैसे आपको रोज़ाना मिलता है। जैसे हमारे मौलाना ये मुंगेर साहब के हैं, रहमानी साहब, उसका इंतकाल हुआ, जो कि बेचारे हट्टे कट्टे थे। उसने क्या सोच के लगाया, सोच किस लिए लगा, अगर मैं लगा लूँगा तो हो सकता है मेरे पीछे जितने लोग सब लगाएंगे, क्योंकि उस टाइम डर रहे थे। मगर उसको क्या पता था जनाब, कि हम इसके साजिश का शिकार हो जाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उसने लगवाया, लगवाने के बाद भी वो बीमार हुआ, कोविड-19 का दिखा दिया अपना उसने, कि ये इस वजह से इंतकाल हुआ। अभी जो कुंभ में जो सबसे बड़े लोग थे मेन, उसको हुआ, उसको होने के बाद वो इंतकाल कर गए। मतलब इस तरीके से ऐसा करा के, मतलब चला के, वो जब इंतकाल होता है तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे यकीन कर लेता है। जब बहुत सारे झूठ एक साथ हो जाते हैं ना, तो वो सच लगने लग जाता है। और सच हमेशा ऊपर होता है, मगर इसमें टाइम लगता है। जहाँ 1000 झूठ बोलने वाले, अब वहाँ कहीं एक दो सच बोलने वाले, तो किसका यकीन होगा, झूठ का होगा, क्योंकि झूठ ज़्यादा है। इसी तरीके से आपको झूठ ज़्यादा मिलेगा टीवी अखबार में, और बहुत जगह जगह, क्योंकि इसके पीछे जो कई करोड़ लोग हैं ना, जाल बुनने वाले, साजिश करने वाले, वो चल रहे हैं। अब इतनी बातें मैंने बताया, अब समझने वाले समझ जाएंगे, कहते समझने वाले क्या समझेंगे। तो मैंने शुरू में बोला था आपसे, दो बातें बताने वाला हूँ। पहली तो ये सब मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये बताऊंगा कि किसी भी तरह का कैसे भी वायरस आ जाए, आप हर एक से आप लड़ सकते हो, जीत सकते हो। उसका भी दो शक्ल है, दो शक्ल में बताने वाला हूँ। पहली शक्ल तो ये है, जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने कहा, कि ये वायरस थमने वाला नहीं है। पूरी दुनिया को, यानी 100% हर एक इंसान को ये वायरस लगेगा, और वो लड़कर वो जीत जाएगा या हार जाएगा। जीतने वाला कैसे जीतेगा वो भी बताऊंगा, क्या खाना चाहिए। हारने वाला क्यों है उसका भी बताता हूँ। उससे पहले बताऊंगा, उसका ये कहने का मकसद ये था कि हर एक इंसान को जब ये वायरस लगेगा, तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, वो नेचुरल तरीके से वो जीत भी जाएगा, और अपना वैक्स लेंगे, दोबारा उनको आएगा तो उनको कोई असर नहीं होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, जिसने भी बोला है। तो इसलिए
सोशल डिस्टेंसिंग जो रख रहे हैं ये ना रख के, बल्कि जैसा माहौल कोरोना आने से पहले था वैसा ही कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? साथ में ये भी कर दिया जाए कि देखो भाई, आर्टिफिशियल वैक्सीन लगवाने से बेहतर है कि आप नेचुरल वैक्सीन अपने बॉडी को कहो कि तुम बनाओ। वो कैसे बनेगा? पहला काम तो ये है कि आपको लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंठ और अजवाइन, ठीक है, और थोड़ा काली मिर्च, ये सब मिला के पाउडर बना के रख लो और दिन भर में 4-5 बार इसका काढ़ा बना के पियो। चाय पीते हो तो चाय में डाल के पियो। कोरोना वायरस अगर आपकी बॉडी में आया भी है तो वो नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। ओके, गले से नीचे जाने नहीं देगा। तो आप जीत गए। अगर आपको हो भी गया तो भी इसको आप पीते रहिए, यही आपको क्या करेगा, धीरे धीरे सही कर देगा। अब आप दोबारा आपको नहीं होगा, अगर हो तो ज़्यादा असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने पहले ही बना लेगा, एंटीबॉडी अपना बना लेगा ये। इसलिए सब कोई कोरोना से संक्रमित हो जाए तो क्या होगा, फिर कोई डर नहीं होगा उसको। इसीलिए उस साइंटिस्ट ने ये सलाह मशवरा दिया था बहुत पहले। अब दूसरी बात यह जो नकली आर्टिफिशियल जो साइड इफेक्ट वाली जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा बताता हूँ। पहला यह कि कुछ मरीजों को तो बिल्कुल ही नहीं देने बोला गया है। अगर उनको हम दें तो उसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक होगा, वो इंसान मर जाएगा। क्योंकि ये 100% सफल नहीं हुआ है परीक्षण में। इसीलिए अगर 100% होता तो बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई लगाता, मगर ये एज के हिसाब से, और एज के हिसाब से जो दे रहे हैं इसमें भी कुछ दाल में काली लग रही है। क्या पता पेंशन ना देना पड़े, क्या पता जनसंख्या कम करने की इरादा भी हो। ये मैं एक अपनी दिल की बात कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है दुश्मनों का चाल भी हो ऐसा, तो आपको बच के रहना है। बचेंगे कैसे? अब आज से ही आप डीएक्सन कंपनी का RGGL, स्पाइरुलिना, ये 4 चीज़ें खूब दबा के खाओ सुबह शाम। चाहे डीएक्सन का ऋषिकेनो टी पियो, जो मैंने अभी काढ़ा बताया वो डाल के पियो। हज़ारों तरह का वैक्सीन लगवा लो बॉडी के अंदर, ये सब झेल लेगा। ओके, और झेलने के साथ साथ में एंटीबॉडी भी बना लेगा। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो ये क्या करेगा, जो वैक्सीन लगाने के बाद भी जिसको हो जाता है आता, वो जानते क्यों? मैं बताता हूँ। पहले नंबर में आप उनका बॉडी इतना इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, जो उनको हो गया, क्या हो गया, कोरोना, तो वो झेल नहीं पाया, चला गया। तो उसके लिए जो मैंने खाने के लिए बताया वो खाए। दूसरी बात, जो वैक्सीन लगाता है वो जो नेचुरल तरीके से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत जो होती है, वो तो इस वैक्सीन ने दिया डाउन करके, दबा के। अब वो कमज़ोर हो गया, इसलिए तो 3-4 दिन बुखार रहता है, किसी के खून के थोके जम, बहुतों की मौत भी हो जाती है। साइड इफेक्ट इनकी इतनी खतरनाक है। तो अब आपको करना क्या, उस वैक्सीन को लगा, जब उसका नेचुरल तरीके से जो बीमारी लड़ने की ताकत होती है वो कम, तो हल्का सा भी कोई भी वायरस आ जाए वो अटैक करता है, संक्रामित हो जाता है, मतलब वो प्रभावित हो जाता है उस चीज़ से। इसलिए वैक्सीन लगवाने वाले को मैं मशवरा दूंगा कि ये हमारा डीएक्सन कंपनी का जो मैंने अभी प्रोडक्ट बताया, इसको ज़रूर खाते रहिए। नहीं लगवाएं तो भी खाओ, जो लगवा चुके हैं वो भी खाओ, ताकि उनसे लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाए। फिर आपको डरने की बात नहीं है, आप खुलेआम कहीं भी जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये 4-5 बातें आपको अंदर की बात बताया मैंने, और ये मैं अपना एक राय दे रहा हूँ, आपको मशवरा दे रहा हूँ कि वैक्सीन सरकार ने लॉन्च की है, लगा रही है, अच्छी बात है, लगवाइए, मगर उसमें पूरा आपको ये निर्भर नहीं रहना कि इसे लगाना भाई, क्योंकि वो हथियार नकली है, आपकी बॉडी में गया ना, आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा मजबूत नहीं किया, बल्कि और डाउन किया है नेचुरल वाला। अब जो कुछ भी आएगा वो दबा के हमला करेगा, आप गिर जाओगे। ओके, इसलिए आपको मजबूत करने के लिए आपको, और बल्कि सरकार को भी करना चाहिए कि नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, है ना, ताकि आपका अंदर से इम्यून सिस्टम मजबूत हो। अब रह गई बात साबुन से हाथ धोना, चेहरा धोना, सैनिटाइजर करना, मास्क पहनना, दूरियां रहना, दूरी 1 फीट 2 फीट दूरियां, इस तरीके से ये सब भी करते रहो। मगर ये सब कब फ़ायदेमंद है, जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इम्यून सिस्टम मजबूत कैसे होगा? आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करने से। तो हम से गुजारिश करेंगे कि आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल करो, ज़रूर करो। आज ही हमारे से डीएक्सन प्रोडक्ट मंगवाओ, अपना पूरा पता भेजिए, पिन कोड के साथ भेजिए, और ताकि मैं आपको डाक द्वारा भेज सकूं, और आराम से खाओ। और अगर वो ये जो 4-5 चीज़ों का जो मैंने पाउडर बनाने की, हाँ, अगर आपके इलाके में बन रहा है बनवा लो, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो हमसे कहो, मैं यहाँ बना के भेज देता हूँ, मैं जो कि रोज़ पीता हूँ मैं। देखो, दालचीनी मात्रा कितना होना चाहिए, मतलब 25 ग्राम दालचीनी, 25 ग्राम सौंठ। ओके, सौंठ को बजाय 50 ग्राम कर लो, और लौंग को 5 ग्राम कर लो, काली मिर्च 5 ग्राम कर लो, ठीक है, अजवाइन 4 ग्राम कर लो, 10 ग्राम कर लो, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी 5 ग्राम कर लो। सारे मिला के पीस के पाउडर बना कर चाय पियो, उसमें डालो, उबालो अच्छी तरीके से,
गुड़ के साथ, चीनी के साथ नहीं। अगर किसी के पास चीनी ही है तो वो भी पी सकता है, मगर बेहतर गुड़ है अच्छी तरीके से। अरिशिगेनो टी ही पीना, डीएक्सन कंपनी का। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उस चाय में इसको डाल लो, फिर देखो इसका क्या कमाल होता है। कोई भी आपको इंजेक्शन वगैरह वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हार्ड, इतना गर्म होता है ये, सब चीज़ को नष्ट कर देता है। आप पी के देख लो एक बार बना के, मज़ा आ जाएगा। पेट में कब्ज गैस होने नहीं देगा ये, समझ गए ना। अजवाइन ऐसे भी फायदेमंद है, गर्म होता है, आप भी पी के देख सकते हो। तो मेरा कहने का ये मकसद था आपका कि दूसरों के चालों को समझो, क्योंकि किसी के आड़ में किसी और चीज़ को वो उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहता है। अब बेचारे जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अब उनको भगाने का इनके पास एक अच्छा रास्ता निकल गया। दुनिया वालों को दिखा सकता है कि देखो मैंने इसलिए हटाया, बल प्रयोग इसलिए यूज़ किया। भाई वो तो पहले से भूखा प्यासा मर रहा है, अब कुराना हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे वो मौत मुँह पे है, आपने उसका पूरा पूरा छीन ही लिया है, तो छोड़ो उसको, मरने दो उनको वैसे ही। अब वो मरने के लिए निकला ही घर से, मगर नहीं, आपके अंदर हमदर्दी नकली है कि नहीं हम मरने नहीं दे सकते, बीमार होने नहीं दे सकते। अच्छा इतनी हमदर्दी है, चलो बीमार होगा तो जिन सही भी हो जाएगा, मगर उसका असल चीज़ जो छिन जाएगा वो कौन देगा? नहीं दे रहे हो, मतलब ज़ख्म पे नमक छिड़कने के काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद कहने का कुछ और है, आप समझ गए होंगे। और इस तरीके से दुश्मन लोग जितने भी होते हैं इसका कभी सफल नहीं होता। जो बातिल होता है ना, बातिल की ताकत कुछ थोड़ा झटका तो देता है, मगर वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। कहते हैं ना, नाव की कागज़ सदा चलते नहीं, और बनावट की कहानी, मतलब इस तरीके से एक शेर है कि हमेशा झूठ चलती नहीं है, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। आप समझ लेना, जुल्म की कभी टहनी फलती नहीं है, वो फलता फूलता नहीं ज़्यादा, और नाव कागज़ की सदा चलती नहीं, कुछ देर तक नाव चलेगी, गल जाएंगे। मगर हक जो है, सच है, वो हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा, और हमेशा से है। चाहे कुछ देर के लिए उनको दबा दिया जाए बहुत सारे झूठे आके, मगर वो सबसे ऊपर हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा अपने तमाम भारतीय मुसलमान भाइयों, हिंदू से, सिख ईसाइयों से, सबसे, कि हमेशा सच के रास्ते पर रहो, सच बोलो, सच का सामना करो, आपकी जीत हमेशा होगी। चाहे आपको थोड़ा झेलना पड़ जाए, थाने जाए, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाए, जीत आपकी ही होगी। अगर उस हालत में अगर आपकी मौत भी हो जाती है ना, और आप हक पर लड़ कर आपकी मौत हो गई है, तो अल्लाह बहुत अच्छा आपका स्वागत करेगा, खुशामदीद करेगा। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी बख्श देगा, और अल्लाह ताला हो सकता है आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। समझ गए? हक के रास्ते पर चलने वाले हमेशा सुरखरू होता है दुनिया में भी लोगों की नज़र में, चाहे वो बाद में ही हो, और अल्लाह की नज़र में भी। इसलिए आप हक का रास्ता कभी नहीं छोड़ना, सच बोलना, सच कहना, और जुल्म की सामने हिला सको हिला दो, फिर दूसरा बंदा आएगा उसको गिराएगा, तीसरा बंदा आएगा उसे काट देगा, चौथा बंदा आएगा उसको दफन कर देगा, मगर हक वाला आता रहेगा। जुल्म का जो जालिम होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जालिम गुजरे हैं जो ज़्यादा दिन उसकी रही नहीं है। तो हो सकता है ये जालिम भी अपने अंजाम तक पहुँचेगा, जिसने भी ऐसी चीज़ों को दुनिया के सामने फैलाया है। थैंक यू, शुक्रिया पूरे वीडियो सुनने देखने के लिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।